गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड का एक सामान्य आधारित विषय का यहाँ पेपर के बारे में लिखा है। व्यावसायिक शिक्षा में जो 42-44 ट्रेड लगभग चल संचालित हैं इंटरमीडिएट कक्षा में, उन सभी में ये कंपलसरी पेपर होता है सामान्य आधारित विषय, जिसे इंग्लिश में जनरल फाउंडेशन सब्जेक्ट बोला जाता है। अब ये पेपर किस तरह से आता है, बाकी और पेपर जो व्यावसायिक शिक्षा के हैं मैंने डाल रखे हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो ये पेपर जो हमारे पास में जो 2025 में ये पेपर आया था, हम उसकी बात करने वाले हैं कि आखिर 2025 में किस तरह से आया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वही रिपीट हो जाएँ, लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ उद्देश्य है कि पेपर सभी लोगों ने नहीं देखा होगा कि आखिर पेपर किस तरह से आता है। तो मैं पेपर आपको यहाँ दिखाने वाला हूँ कि 2025 में जो पेपर आया था, वो किस तरह से आया था। वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, तो पूरा पेपर आपको समझ में आ जाएगा और ये जो है 100 अंक का पेपर होता है। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सामान्य आधारित विषय के पेपर को। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ष 2025 यहाँ ये लिखा हुआ है और इस समय जो चल रहा है 2026, क्योंकि आप लोग जो अब एग्ज़ाम देंगे वो 2025 का नहीं, आप 2026 का देंगे। ये आपके लिए मॉडल पेपर का काम करेगा। विषय का नाम यहाँ पर है सामान्य आधारित विषय। ये व्यावसायिक शिक्षा के ट्रेड में पेपर आता है। पूर्णांक इसका होता है 100। बाकी शर्तें वही हैं कि 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। इसमें पूरा पेपर आपको करना है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। लेकिन इसमें प्रश्नों की संख्या किस-किस तरह से आती है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसका विषय कोड जो होगा, वो 201 होगा और ये यहाँ पर संकेतांक होगा। जो भी संकेतांक होगा, वो आपको एग्ज़ाम रूम में आपको बता दिया जाएगा। जो उसकी भी ड्यूटी होगी, कक्ष निरीक्षक की, वो आपको बताएँगे। फिलहाल पेपरों की जो संख्या होती है, वो किस तरह से होती है, वो आप यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। पेपरों की संख्या यहाँ इस तरह से होती है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो होंगे वो बहुविकल्पीय एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और 4 उसमें ऑप्शन दे रखे होंगे हर क्वेश्चन में। आपको कोई जो सही वाला होगा वो आपको टिक करना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 8 तक हमारे पास जो होंगे, ये अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और अति लघुत्तरीय का जो आपको उत्तर देना है, वो प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 25 शब्दों में कम से कम लिखना है। 5 से लेकर 8 तक। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाते हैं। और इसके बाद फिर बात आती है कि प्रश्न संख्या 9 से लेकर 20 तक, ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे और इनका जो उत्तर आपको देना है वो कम से कम 50 शब्दों में लिखना है। और इसके बाद फिर बात आती है, ये लघुत्तरीय प्रश्न होंगे प्रश्न नंबर 21 से 24 तक और इनका जो उत्तर है वो आपको देना होगा 150 शब्दों में। लघु जो आपके बहुविकल्पीय वाले प्रश्न हैं 1 से 4 तक, ये आपके होंगे 1-1 नंबर के और जो हमारे पास अति लघुत्तरीय जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न हमारे पास 2-2 अंकों के होंगे और जो 9 से 20 तक के लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, ये 4-4 अंकों के होंगे और 21 से 24 तक के जो प्रश्न होंगे, ये प्रश्न आपके 10-10 अंकों के होंगे। इस तरह से कुल मिलाकर के पूरा जो पेपर होगा, वो पेपर होगा 100 अंकों का। फिर इसमें क्वेश्चन जो आए थे वो किस तरह से आए थे, उसके बारे में अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन जो आए थे, वो किस तरह से आए थे। सबसे पहले देखें ये बहुविकल्पीय हैं और अंक जो हैं वो इनके क्वेश्चनों के सामने भी आपको लिखे हुए मिल जाएँगे। जैसे पहला एक क्वेश्चन आया था, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं यहाँ सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन आया था, ये बहुविकल्पीय का क्वेश्चन है, एमसीक्यू का है। एमसीक्यू ये आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। हेनरी फ्यूल, अब यहाँ पर डॉट, डॉट, डॉट दे दिया गया है के लिए विख्यात है। ये किसके लिए विख्यात हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं कि वैज्ञानिक प्रबंध है या विवेकीकरण है, औद्योगिक मनोविज्ञान है या प्रबंधकीय सिद्धांत है। इनमें से आपको जो सही लगेगा, जो आपने पढ़ा होगा, वो आप उस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा जो क्वेश्चन था, वो था बाजार प्रबंध का एक आधार और यहाँ पर डॉट, डॉट, डॉट लिखा है नहीं, यहाँ पर ये नेगेटिव क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना है। अब जो इनमें से नहीं है, या 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो नहीं है उसको आप टिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन की अब बात करते हैं और अगला क्वेश्चन जो था एमसीक्यू वाला, वो क्वेश्चन ही था क्वेश्चन नंबर 3।
यहाँ लिखा है दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग। अब यहाँ पर वर्ष दे रखा है कि किस वर्ष में किया गया था। 4 वर्ष यहाँ पर दे रखे हैं 1449, 1450, 1494 और 1543। अब आपने जो पढ़ा है वो आप उसको टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है और लिखा है प्रत्यक्ष व्यय। अब यहाँ डॉट 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 लिखा हुआ है, मैं दिखाए जाते हैं। तो किसमें दिखाए जाते हैं, कौन से खाते में दिखाए जाते हैं? भाई व्यापारिक खाता है, लाभ हानि खाता है, लाभ हानि नियोजन खाता है और चिट्ठा है। इसमें से आपको जिसमें सही लगता है, जो आपने पढ़ रखा है, उसको आप टिक कर देंगे। तो इस तरह से एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन थे और ये सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, 1 नंबर का क्वेश्चन ये है, यानी सभी क्वेश्चन ये 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन थे। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में होंगे, वो कौन से होंगे? देखें, अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन किस तरह से आए थे। सभी के अंक आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2-2 अंक सबके सामने लिखे हुए हैं। समविच्छेद बिंदु क्या है? क्वेश्चन इंग्लिश में भी दे रखा है, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप इसको इंग्लिश में अगर लिख रहे हैं तब भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको इंग्लिश में ही करना होगा। हिंदी मीडियम वाला इंग्लिश में कर सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है पर्यावरणीय शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। 7वां क्वेश्चन है ऊर्जा के 2 स्रोतों को बताइए। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य सुरक्षा के 2 प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 8 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में होगा और वो जो क्वेश्चन है वो किस तरह से है ज़रा देखेंगे और ध्यान देंगे। सभी के अंक सभी के सामने लिखे हुए हैं, 2-2 अंक के अभी अच्छा, अब ये 4 अंक वाले क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो जाएँगे और जो क्वेश्चन आ गए, वो लघुत्तरीय क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो जाएँगे। अब ये 4-4 अंकों के क्वेश्चन हैं और ज़रा देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे। वो क्वेश्चन था उद्यमिता विकास की विवेचना कीजिए और 10वां क्वेश्चन है सृजनात्मकता पर टिप्पणी लिखिए, आर्थिक आदेश मात्रा को समझाइए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12 से अब हम यहाँ देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 था विभिन्न पर्यावरणीय संसाधन क्या हैं? और 13वां क्वेश्चन है औद्योगिकरण का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? और अगला क्वेश्चन हमारे पास सामाजिक वानिकी के महत्व पर प्रकाश डालिए और अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कार्य विश्लेषण की विवेचना कीजिए और 16वां क्वेश्चन उद्यमिता की गतिशीलता को समझाइए। 17वां क्वेश्चन है एक परियोजना के चयन में ध्यान देने योग्य कारकों को बताइए और अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है जल एक मूल्यवान स्रोत है, इसके बारे में टिप्पणी लिखिए समझाने के लिए बोला जा रहा है और अगला क्वेश्चन 19 है परंपरागत कृषि एवं आधुनिक कृषि में अंतर बताइए और अगला क्वेश्चन 20 नंबर का है हरित क्रांति के 2 सामाजिक प्रभावों को बताइए और इससे अगला क्वेश्चन हमारे पास में आता है और अब वो क्वेश्चन हमारे पास विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आएँगे यानी 10-10 नंबर के ये क्वेश्चन होंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन और क्वेश्चन चाहे चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो, एमसीक्यू वाला हो या लघु उत्तरीय हो या विस्तृत उत्तरीय हो, सभी का नंबर 1 नंबर से शुरू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कुल मिलाकर इसमें 24 क्वेश्चन आते हैं। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर 21वां जो क्वेश्चन है, वो लिखा हुआ है भारत के परंपरागत एवं गैर परंपरागत और ऊर्जा के स्रोतों का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है परियोजना प्रतिवेदन से क्या आशय है? यह कब तैयार किया जाता है? इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। 23वां जो क्वेश्चन है आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्वरकों का आर्थिक प्रयोग उर्वरकों का आर्थिक प्रयोग पर्यावरण के लिए कैसे हानिकारक है? किसी भी क्वेश्चन में देखो अथवा में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन इस 23वें क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर ये 23वां क्वेश्चन आपसे नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन है उत्पाद विश्लेषण क्या है? उत्पाद का चयन करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? दो एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो गए हैं। अर्थ पूछा गया है कि उत्पाद विश्लेषण क्या है? और फिर उत्पाद का चयन करते समय किन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए? 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो इसका लास्ट होगा, वो 24 नंबर का क्वेश्चन 24 नंबर पर क्वेश्चन होगा, पर्यावरणीय संरक्षण से क्या आशय है? इसके महत्व का वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन 10 वो 10-10 नंबर वाले ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो 2025 में जो पेपर आया था, वो इस तरह से आया था। अगर आप चाहें तो वीडियो को पुश कर के
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और पूरे पेपर को देख सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है। यदि कोई स्टूडेंट आपका पुराना साथी है, जिसने पिछले वर्ष एग्ज़ाम दिए हों और पास हो गया हो, तो आप एग्ज़ाम पेपर उससे भी लेकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।